हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव मैथ्स का ये पार्ट 2 है। इस वीडियो का टॉपिक है एज, आयु। हम एज से रिलेटेड 11 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। उनकी बेस्ट ट्रिक देखेंगे हम इस वीडियो में। हम माइंड में सॉल्व करने की स्किल भी सीखेंगे इसी वीडियो में। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रेलवे में वो आप बहुत ही ईजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोहित सूरज से 4 साल बड़ा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ये रहा रोहित और ये सूरज। इनकी एज का रेशियो क्या दिया हुआ है, एक मिनट। देखिए इनकी एज का रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:9। इनका डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट इक्वल टू 4 साल, 4 ईयर। 4 साल इनका डिफरेंस है, 4 साल बड़ा है। तो 1 यूनिट कितना आ गया, 2 ईयर। अब रोहित की 5 साल बाद की आयु क्या होगी। तो रोहित की अभी प्रेजेंट की आयु क्या है, 7 में 2 का गुणा करूँगा 14 ईयर आ गया। 5 साल बाद की आयु 19 ईयर। 19 आंसर आपका हो गया है। अब इसको माइंड में सॉल्व करना देखेंगे। देखिए रोहित सूरज से 4 साल बड़ा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। तो इस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 ईयर्स। 2 ईयर इक्वल टू 4, 1 यूनिट इक्वल टू 2 यूनिट इक्वल टू 4 ईयर। 1 यूनिट इक्वल टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स आ गया। फिर रोहित की 5 साल, तो रोहित में साथ में इंटू करूँगा 2 का, 14 ईयर प्लस 5, 19 ईयर। समझ में आया। एक बार और बताता हूँ। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट इक्वल टू 4 ईयर। 1 यूनिट इक्वल टू 2 ईयर। फिर रोहित में मैं इंटू करूँगा 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19 ईयर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, अमित और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। अमित रेशियो दिव्या कितना दिया हुआ, 4:3। 6 साल बाद अमित की आयु 26 हो जाएगी। तो अमित की, मेरी 6 साल बाद आयु 26 हो जाएगी। मेरी अभी की उम्र क्या है, 20 साल। 26 माइनस 6, 20 ईयर। तो यहाँ से हम इसको इक्वल करेंगे, 4 यूनिट इक्वल टू 20। तो 1 यूनिट यहाँ से कितना आ रहा है, 1 यूनिट कितना आ रहा है, 4 पंचे 20, 5 ईयर। ठीक है, समझ में आया ना। इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। फिर क्या निकालना है, 2 साल पहले दिव्या की आयु अभी की कितनी है, 5 या 15, 15 ईयर अभी प्रेजेंट की है। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट की कितनी है, 15 ईयर। 2 साल पहले 13 ईयर। माइंड में सॉल्व करके देखेंगे। देखिए 13 ईयर ये आंसर है। कैसे सॉल्व करेंगे माइंड में, देखिए अमित की अभी की आयु कितनी है, 20। 4 यूनिट अमित का, अमित रेशियो दिव्या 4:3 है। 4 यूनिट इक्वल टू 20। 1 यूनिट इक्वल टू 5। 5 इंटू 3 15। 15 माइनस 2 13 ईयर। 13 मैंने आंसर लगा दिया। इस तरह से आपको माइंड में सॉल्व करना है। इसके बाद क्या है, संजना और आराध्या की आयु का अनुपात 5:4 है। ये संजना और ये आराध्या, इनकी आयु का रेशियो कितना है, 5:4। 3 वर्ष बाद उनकी आयु 11:9 है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 11:9। प्रेजेंट वाली हम यहाँ रखते हैं जिससे हमको याद रहे। तो इसको, इस इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 और यहाँ पे 5। तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 डिफरेंस कैसे इक्वल करेंगे, और यहाँ पे 2। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, और फिर जो हमारी वैल्यू आएगी उससे हमको मतलब रहेगी, इससे हमको मतलब नहीं रहेगा। देखिए संजना रेशियो आराध्या कितना है, ये 10:8। और यहाँ पे कितना, 11:9। तो देखिए अब डिफरेंस बराबर हो गया 1 यूनिट का। 1 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 साल बाद, है ना। तो ये 3 ईयर आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, 10 वर्ष बाद आराध्या की आयु निकालना है। तो आराध्या की अभी प्रेजेंट की कितनी एज है, 8×3 = 24, 24 ईयर। 10 साल बाद कितनी होगी, 34 ईयर्स। तो ये 34 इसका आंसर आ गया, थर्ड क्वेश्चन का 34। अब इसको
यहाँ तक आपको जो है ये यहाँ तक इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे फिर 1 यूनिट इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर आराध्या की निकालना रहेगा तो 8 3 24 और प्लस 10 करेंगे 34 ईयर। तो इस तरह से रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है। 18 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। देखिए फादर, ये रेशियो सन, 18 वर्ष पहले कितना था, पिता की आयु पुत्र की आयु से। तो से के पहले जो रहेगा उसको क्या मानना है, इनिशियल मानना है, और का के पहले जो रहता है उसको इनिशियल मानना है। बस इतनी बात हिंदी मीडियम वालों को याद रखना है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, ऑफ के बाद जो रहेगा उसको इनिशियल मानना है, और फ्रॉम के बाद जो रहेगा उसको इनिशियल मानना है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो हिंदी मीडियम वालों को क्या याद रखना है, से पहले जो आएगा उसको इनिशियल मानना है, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें चलेंगी। और का से पहले जो चीज़ आएगी उसको इनिशियल मानना है, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें चलेगी। इंग्लिश मीडियम वालों को क्या याद रखना है, इंग्लिश मीडियम वालों को ऑफ के बाद जो चीज़ आएगी उसको इनिशियल मानना है, ऑफ के बाद जो चीज़ आएगी उसको इनिशियल मानना है, और फ्रॉम के बाद जो चीज़ आएगी उसको इनिशियल मानना है। बस इतनी बात आपको याद रखना है। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए 18 साल पहले 18 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। पुत्र की आयु से, तो पुत्र क्या हो गया, इनिशियल 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। फादर कितना हो जाएगा, 3 रेशियो 1 आ गया। वर्तमान में हमको पहले प्रेजेंट ही लिखना था इसमें। देखिए हम इसमें मैं पहले प्रेजेंट लिख देता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये हो गया प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट में कितना है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है। पुत्र की आयु का, पुत्र कितना हो गया 1, पिता कितना हो जाएगा 2, ये प्रेजेंट का है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे 0 आ रहा है। तो हम इसको इक्वल करेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो आएगा हमको उससे जो है मतलब रहेगा। ये वाला हम नहीं देखेंगे, ये देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत आंसर आपका आएगा। देखिए फादर रेशियो सन कितना आ गया प्रेजेंट में, 4:2। यहाँ पे कितना आ गया, 3:1। यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, 18 ईयर। अब क्या करना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। इन दोनों का प्रेजेंट का योग कितना है, 6। कितना है दोनों का, 6। तो 6 का इंटू करूँगा, 8×48 108। इसको देखिए माइंड में सॉल्व करेंगे, यहाँ से करेंगे, लेकिन पहले तो इतना तो लिख के करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है कि यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो से पहले है और का के पहले है उसको इनिशियल मानना है, और ऑफ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑफ के बाद जो है, फ्रॉम के बाद जो है उसको इनिशियल मानना है। और इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि ये डिफरेंस हमने इक्वल किया, उसके बाद सिंपली 1 यूनिट को हमने किसके इक्वल कर दिया, 18 के इक्वल। 18 का डिफरेंस है उनमें, 18 वर्ष पहले। फिर हमने 1 यूनिट इक्वल टू 18 कर दिया, और दोनों का सम था 6, तो 6 का इंटू कर दिया। बस सिंपल यही किया है हमने। इसके बाद क्या है, 6 वर्ष पहले आदमी की आयु बेटे से 5 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे से 3 गुनी हो जाएगी। इसमें तो प्रेजेंट कुछ दिया नहीं है, इसमें तो हमने पहले प्रेजेंट लिखा था, उसके बाद 18 साल बाद का लिखा था। अब इसमें तो प्रेजेंट दिया नहीं हुआ है, क्या करेंगे हम, देखिए फादर रेशियो सन 6 साल पहले की, 6 वर्ष पहले आदमी की आयु बेटे से 5 गुनी थी। बेटे से
बेटे से आ गया तो ये 1 हो जाएगा सन, और फादर कितना हो जाएगा 5। 10 वर्ष बाद प्लस 10 कितनी हो जाएगी, उसकी आयु बेटे से 3 गुनी हो जाएगी। बेटे से मतलब बेटा हो गया 1, और फादर क्या हो गया, बेटे के रिस्पेक्ट में फादर कितना हो गया 3। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 2 और यहाँ पे 0, तो इनका डिफरेंस हम इनको इक्वल करेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा, फादर रेशियो सन कितना आ जाएगा, 6 साल पहले कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 10 साल बाद कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब देखिए इसका डिफरेंस इक्वल हो गया 2 ईयर 2 यूनिट इक्वल टू, ये डिफरेंस कितना है 16 है। 10 माइनस माइनस 6 10 प्लस 6 16 ईयर। 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया 8 ईयर। किसका निकालना है, बेटी की वर्तमान आयु। तो बेटी की 10 साल बाद की आयु कितनी आ रही है, 12 पंचे 60 12 छिंग 72 82 12 अट्ठे 96। बेटा नहीं है ये फादर है ना, ये वाला नहीं, ये वाला। 8 चौके 32 32 ईयर्स 10 साल बाद का आ रहा है। 10 साल पहले कितना हो जाएगा 22 ईयर्स, 22 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या था, ये 6 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद था, तो इन दोनों को सम किस तरह से किया गया ये देखना था हमको इसमें। बाकी तो नॉर्मली हम सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 12 वर्ष का सामी, सामी की एज कितनी दी हुई है 12 ईयर। विनय से 3 गुना बड़ा है। 3v इक्वल टू 12, v इक्वल टू 4 ईयर। समझ में आ रहा है ना, 3v इक्वल टू 12, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 ईयर। नेक्स्ट क्या है, सामी की आयु जब वह विनय से दुगना हो जाएगा। अब ये सामी की आयु हम लिख रहे हैं और ये विनय की आयु लिख रहे हैं। सामी की आयु कितनी 12 ईयर, इसकी 4 ईयर। जब वह विनय से दुगना हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, ये कब होगा, 1 साल बाद। कब होगा, 1 साल बाद होगा। ये भी कब होगा, ये भी इसकी एज भी एक साल बढ़ जाएगी। अब बस इसको सॉल्व कर दूंगा, देखिए क्या आएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, देखिए 12 प्लस एक्स इक्वल टू 8 प्लस 2x। तो यहाँ पे कितना आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया। ये वाले इससे ये घटाए तो x आ गया 2x माइनस एक्स और 12 माइनस 8 4, तो ये 4 आ गया। अभी 10 वर्ष बाद की वो वाली आयु थी जब वो क्या हो जाता 2 गुना हो जाता, तो सामी की वो वाली आयु निकालना है जब वो 10 वर्ष बाद विनय से 2 गुना हो जाता, तो ये वाली आयु निकालनी है हमको 12 प्लस एक्स 16 ईयर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सामी की आयु दी थी, विनय की आयु हमने निकाली। अब कैसे करके, 3v इक्वल टू 12, तो v इक्वल टू 4। उसके बाद जो है 10 वर्ष बाद सॉरी सामी की वह एज जब वह विनय से दुगना हो जाएगा, तो सामी की एज क्या है 12 प्लस एक्स, वो वाली एज जब वह विनय से दुगना हो जाएगा 2x 2 इंटू 4 प्लस एक्स। बस फिर क्या, इसमें x की वैल्यू निकाल ली हमने और इसमें वैल्यू रख दी, तो जो है 10 वर्ष बाद की उसकी सॉरी जब वो 2 गुना हो जाएगा तब की उसकी एज आ गई। ओके, नेक्स्ट विनोद का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था। तो मेरा 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, तो अभी मैं कितना हूँ 8 प्लस 2 10 ईयर का, v इक्वल टू 10 ईयर।
इसके बाद क्या है, रमेश की आयु अपने पिता की आयु का छठवां भाग है। रमेश की आयु अपने पिता की आयु का छठवां भाग है, तो रमेश इक्वल टू क्या है, फादर अपॉन में 6, पिता का छठवां भाग है। रमेश एज रमेश एज इज सिक्स्थ पार्ट ऑफ फादर्स एज। तो इसमें रमेश रेशियो फादर कितना आ जाएगा, देखिए रमेश रेशियो फादर 1:6 आ जाएगा। इससे रमेश अपॉन फादर इक्वल टू 1/6 आएगा, उससे 1:6 आ जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद रमेश के पिता की आयु विनोद की आयु से दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद अब मैं ले रहा हूँ ये रमेश के पिता की आयु, और रमेश के पिता की आयु विनोद की आयु से, ये विनोद है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद विनोद की आयु कितनी हो जाएगी, 10 10 20, ये वाला 10 10 10 20, 20 ईयर। 10 वर्ष बाद रमेश के पिता की आयु विनोद की आयु से दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद विनोद की आयु कितनी हो रही, 20, 10 + 10 20 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद रमेश के पिता की आयु विनोद की आयु से दुगनी हो जाएगी। पिता की आयु कितनी हो रही, देखिए पिता की आयु कितनी दी हुई है, 6। अब जो रेशियो में कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो 6 के साथ एक्स लेते हैं, एक्स लेना ज़रूरी हो जाता है। +10, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद रमेश के पिता की आयु विनोद की आयु से दुगनी होगी, तो कितनी होगी, इसमें 2 का इंटू कर देंगे, ठीक है। अब कितना हो गया, ये 40 हो गया, 40 में से मैंने 10 कम किया, 30 हो गया, और यहाँ पे 6 अपॉन में 30, 6×5 = 30, x इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। ये 5 आ गया, 5 ईयर लिख सकते हैं इसको, 5 आ गया। अब इसका मैं इसमें इंटू कर दूंगा, क्या निकालना क्या है, रमेश की आयु ज्ञात कीजिए। रमेश की आयु ये वाली है वर्तमान की, 1 इंटू 5, 5 ईयर, 5 ईयर इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, देखिए विनोद की दी हुई थी, उसको हमने फिर इसका रेशियो निकाल लिया जिस फॉर्म में ये दिया हुआ था उस तरह से। फिर उसके बाद 10 वर्ष बाद की हमने इस इक्वेशन में उसको चेंज कर लिया। 6 जो रेशियो रहता है उसमें कुछ भी ऑपरेशन करते हैं तो एक्स लेते हैं, ये हमने एक्स लिया और उसमें +10 कर दिया, और ये 20 इंटू 2 कर दिया, इसको दोनों इक्वल हो जाएंगे जिसके कारण, और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसमें 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन रेशियो वाली वीडियो का है, इसको किसी ने पूछा था और मैं ये आगे भी काम आएगा, तो मैं एक बार इसको समझा देता हूँ। कक्षा में लड़कों की संख्या से लड़कियाँ 20% अधिक है। अब से पहले जो भी आएगा उसको क्या लेना है, इनिशियल, इसको इनिशियल लेना और इसके रिस्पेक्ट में चीज़ें चलेगी। अब इसमें क्या लिखा है, गर्ल्स आर 20% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास। अब ऑफ के बाद जो आएगा उसको क्या लेना है, इनिशियल, और उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें चलेगी। तो मैंने इसको क्या किया, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लिया बॉयज़, यहाँ पे लिया गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं, लड़कों की संख्या से, तो बॉयज़ को मैंने इनिशियल लेना है तो इसको 100 लिया, इसके रिस्पेक्ट में चीज़ें चलेगी। अब गर्ल्स कितनी है, लड़कों की संख्या से लड़कियां 20% अधिक है, ये हो गया 120। अब इसको काटूंगा मैं, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 0 से 0 काट दिया मैंने पहले। अब इसको देखिए माइंड में सॉल्व करेंगे, देखिए तो कक्षा की क्षमता 66 है, तो 11 यूनिट, इन दोनों को जोड़ा, 11 यूनिट इक्वल टू 66, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, 6 ईयर। इसके बाद क्या है, कक्षा में 4 और लड़कियां शामिल हो जाती, पहले हम नंबर निकाल लेते हैं। देखिए इसमें मैंने इंटू किया, इसको पहले छोटा कर लेता हूँ। देखिए अब 6 का इंटू करूँगा मैं पहले, तो इसमें नंबर निकाल लूँगा, ये 6×5 = 30 और ये 36, ये बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर आ गए। इसके बाद कक्षा में 4 और लड़कियां शामिल कर देते हैं, तो ये हो गया 40, ये 30 ही रहेगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, 3:4 साफ साफ दिख रहा है, तो ये
3:4 आ गया। तो बस इसमें ये चीज़ समझने की है आपकी, ये ऑफ है। तो ये से पहले जो चीज़ आएगी वो इनिशियल रहेगी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ऑफ के बाद जो चीज़ रहेगी वो इनिशियल रहेगी। हिंदी मीडियम वाले ये याद रखें, से और का के पहले जो चीज़ जो चीज़ आएगी उसको इनिशियल मानना है। ओके। तो इसमें हमने बस इतना किया कि सबसे पहले इसको वॉइस को इनिशियल माना 100 और ये हो गया 120, इसका रेशियो निकाला। 11 यूनिट इक्वल टू 66, 1 यूनिट इक्वल टू 6, 6 पंचे 30 और 6 6 36, और इसमें 4 और जोड़ दिया 40 और 3:4 ये आ गया। नेक्स्ट, नरेश राम से 8 वर्ष छोटा है, राम नरेश से 2 गुना बड़ा है। अब जहाँ भी रेशियो बन सकता है सबसे पहले रेशियो बनाएंगे। राम नरेश से 2 गुना बड़ा है, अब यहाँ पे फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, राम इज़ 2 टाइम्स एस ओल्ड एस नरेश। देखिए इंग्लिश में कैसा लिख के आएगा, राम इज़ 2 टाइम्स एल्डर देन दैट ऑफ नरेश, इस तरह से आपको लिख के आएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी में तो सिंपली लिखा है नरेश से, तो नरेश को हम इनिशियल मानेंगे और ये रहेगा राम। तो नरेश को इनिशियल माना है तो ये 1, यहाँ पे ऑफ के बाद क्या लिखा, नरेश, नरेश को इनिशियल मानेंगे। उसके बाद राम कितना हो जाएगा 2, ये 1:2 आ गया। अब क्या निकालना है, नरेश राम से 8 वर्ष छोटा है, नरेश राम से छोटा है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ रहा है 8 ईयर्स। तो राम की आयु ज्ञात करना है, 8 दूनी 16, 16 ईयर, 16 ईयर आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, इसको माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे। नरेश से 2 गुना बड़ा है तो नरेश 1 हो गया, राम कितना हो गया 2, दोनों का डिफरेंस 1, 1 यूनिट इक्वल टू 8, राम की निकालना है तो राम 2 था, तो 8 इंटू 2 16, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा, 16 टिक लगा देना है। इसके बाद क्या है, पिता की आयु 36 वर्ष है, पिता पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का था 5 वर्ष पूर्व, पुत्र की आयु ज्ञात करें। अब पिता पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का था। इस तरह के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं उसके लिए कुछ हम ये पहले ये सीखेंगे कि परसेंट। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला देखिए आप, ये दिया है आपको फाइनल अपॉन में इनिशियल, तो इसको क्या करेंगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, इस तरह से इसको चेंज करना है। इसमें से इसको घटा देना है और अपॉन में इनिशियल लिखना है। तो इससे होगा क्या, ये या तो टाइम्स में कन्वर्ट होगा या तो किस में कन्वर्ट होगा, परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ, परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ, इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये फॉर्मूला एक है जिसको आपको याद रखना है, ये परसेंटेज में लगेगा। परसेंटेज में फिर से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी क्या है, अभी क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जैसे इसमें दिया हुआ है कि परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको टाइम्स में कन्वर्ट करना। कोई नंबर है, यदि वो 25% डिक्रीज़ हो रहा है देन हाउ मच टाइम्स नंबर इज़ डिक्रीजिंग, तो टाइम्स में निकालना है। कोई चीज़ 25% कम हो रही है तो वो कितने टाइम्स कम हो रही है ये निकालना है। तो देखिए, तो 25% ऐसा लिखा मैंने कम हो रही है इक्वल टू कितना टाइम्स है ये निकालना है मुझे। पेन जो है मेरा वही चल रहा है, अभी मैंने ख़रीदा नहीं है तो इसमें थोड़ी सी राइटिंग प्रॉब्लम आ सकती है। 25 को मैं क्या लिखूँगा, 25/100, 25 चौके 100, 1/4 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये 1/4 कम हो रहा है तो कितना टाइम्स हो रहा है ये निकालना है मुझे। तो क्या करूँगा, ये फाइनल अपॉन इनिशियल में कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। अब इसको क्या करूँगा, 1 - 4 अपॉन में 4 ये टाइम्स, तो सिंपली अब क्या करूँगा, बस ये चेंज हो गया टाइम्स में, लिख के तो आ गया टाइम्स यहाँ पे। जैसे हम ये वाला लगा देते हैं ये वाला तो ये टाइम्स में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया -3/4। जब भी टाइम्स इंटू करते हैं तो उसमें माइनस की ज़रूरत नहीं रहती, तो ये 3/4 टाइम्स आ गया आपका। टाइम्स यदि आप करेंगे 3/4 का इंटू करेंगे तो वो डिक्रीज़ ही होगा,
25% डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, 3/4 टाइम्स हो रहा है चीज़ों का, ये इसका मतलब हुआ। तो बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये दूसरा क्वेश्चन है, किसी चीज़ में हम 3/4 का ये हम देख रहे हैं टाइम्स को किस में कन्वर्ट करना, परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें कन्वर्ट करना है। यदि किसी नंबर को हम 3/4 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ये निकालना है। 3/4 किसी चीज़ का हम कर रहे हैं। देखिए पहले तुम फॉर्मूला लिखता हूँ, फाइनल बड़े में लिखता हूँ, देखिए फाइनल अपॉन में इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस में इनिशियल अपॉन में इनिशियल। ये या तो टाइम्स में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है इसके अलावा, परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज में। ये वाला फॉर्मूला है जो याद रखने का है। एक मिनट, अब इससे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, टाइम्स से परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में कन्वर्ट करना है। ये दिया हुआ है 3/4 टाइम्स, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में। तो देखिए कैसे करेंगे, 3/4 को क्या करूँगा मैं, 3 - 4, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3/4/4। अब मुझे परसेंटेज में भी इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटू 100%। ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, परसेंट का मतलब क्या होता है, देखिए परसेंट का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। परसेंट का मतलब होता है 1/100। किसी भी चीज़ को हम 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। कोई भी चीज़ यदि 50 के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं निकाला जाता, उसको निकाला जाता है 100 के रिस्पेक्ट में। तो इस उसी को कहते हैं परसेंट। तो इसमें ये वाला 100 और ये 1/100, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो इस तरह से रहता है ये। तो इसके आगे देखिए, अब जो आएगा वो हमको ये पता करना है कि परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़, इसलिए माइनस का साइन भी हम इसमें लेंगे। टाइम्स जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें नहीं देखते हम कि टाइम्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ये नहीं देखते हैं कितना, क्योंकि वो खुद टाइम्स होगा। यदि 3/4 है तो ये हमारा जो न्यूमरेटर है वो यदि कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वो डिक्रीज़ ही होगा। यदि ये वाला कम है तो कम होगा, ये वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा न्यूमरेटर। ओके, बस इतने से ही समझ सकते हैं हम। इसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पे कितना होगा, -1/4 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 25% क्या हो गया, ये कम हो गया, 25% डिक्रीज़ हो गया, माइनस का साइन बता रहा है। तो इस तरह से ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम्स कहीं भी दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यदि परसेंटेज इंक्रीज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ दिया हुआ है तो उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, ये चीज़ याद रखनी है, बाकी हो जाएगा। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका मैंने काफ़ी जगह पे सॉल्यूशन देखा पर इसका सॉल्यूशन मिला नहीं मुझे, तो मैंने रेशियो और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट इसमें लगाए तो ये वाला सॉल्व हो रहा है। देखिए फादर की एज कितनी है, 36, और फादर टेल द सन आई वॉज ऑफ योर एज व्हेन यू आर बॉर्न। पिता पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का था। तो इसमें क्या करना है, हमको प्रेजेंट एज लेना है हमेशा, ये बात याद रखना है कि आपको प्रेजेंट एज लेना है। तो मैंने ये लिया प्रेजेंट एज, फादर अपॉन सन किया, प्रेजेंट एज रहेगी ये। क्या इसको मैंने लिखा फाइनल अपॉन में इनिशियल, इस तरह से मैंने लिखा। कितना है प्रेजेंट एज फादर की, 36। सन की इनिशियल हमने मान लिया एस है, दी नहीं हुई है तो एस मान लिया। अब बस हम क्या करेंगे, इसको टाइम्स में दिया हुआ है, इसमें मैं तुम्हारी आयु का था मतलब 1 टाइम्स था, तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, वही अपना फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो मैं इसको करता हूँ चेंज। देखिए 36 माइनस में एस अपॉन में एस, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल। ठीक है, ये इक्वल टू कितना हो गया, 1 टाइम्स होता है। मैं
मैं तुम्हारी आयु का था, जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का था, ये 1 हो गया। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए कितना होगा, 36 माइनस में s इक्वल टू एस, 2s इक्वल टू 36, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 अपॉन में 2, 18 ईयर। तो सन की एज कितनी आ गई प्रेजेंट वाली, 18 ईयर। हमको कितनी कब की निकालना है, 5 साल पहले की। 5 इसमें कम कर दूंगा, 5 इसमें से कम कर दूंगा, कितना आ जाएगा, सन की 5 अभी, हाँ 5 साल पहले की आयु 13 ईयर, 5 साल पहले की। तो ये 13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। पिता की आयु 42 ईयर्स है। पिता पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का दुगना था। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो इसको भी वही उसी से सॉल्व करेंगे, ये भी टाइम्स वाला है। देखिए क्या लिखा मैंने, प्रेजेंट एज लिखा फादर अपॉन सन की, क्या रहेगी, 42 प्रेजेंट एज फादर की और सन की एस माना। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल किया, 42 माइनस एस अपॉन में एस इक्वल टू कितना है, पिता पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का दुगना था, 2 टाइम्स था। फादर सेज टू सन व्हेन यू वर बोर्न आई वाज ट्वाइस योर एज, तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, तो मैंने इसमें इंटू किया, 42 माइनस एस इक्वल टू 2s, 3s इक्वल टू 42। तो s इक्वल टू कितना आ गया, 3 एकम 3, 3 चौ 12, 14 ईयर। ये आ गई प्रेजेंट एज सन की। हमको कब की निकालना है, फाइंड द एज ऑफ सन 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था। तो क्या लिखा है इसमें, मैं तुम्हारी पिता पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का दुगना था, तो ये मैंने 2 टाइम्स इसमें कर दिया। इसके बाद जो क्या निकालना है, पुत्र की आयु ज्ञात करें। पुत्र की आयु 14 ईयर, तो 14 इसमें आंसर आ जाएगा। इस टाइप के आप कोई भी क्वेश्चन आप इससे करेंगे, फाइनल अपॉन में इनिशियल इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसको मैंने प्रेजेंट एज लिया और फादर की और सन की लिख दिया, फादर की दी हुई थी, सन की एस माना, फिर 2 टाइम्स में उसको चेंज कर दिया, फिर सॉल्व किया, तो मैंने ये 14 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी एवरेज वाला क्वेश्चन है, एवरेज वाला। तो एवरेज क्या होता है, देखिए ये जैसे एवरेज है, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन में नंबर। जितनी भी आपको संख्याएं दी हुई हैं सबका टोटल करना, सबका टोटल करना, और जितनी भी संख्याएं दी हुई है नंबर, उनके नंबर कितने, 3 है, जैसे ये 3 नंबर 1 2 3, उनका नंबर को जो है डिवाइड करना। तो इस तरह से ये रहता है, टोटल, उनका टोटल और नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितनी संख्याएं हैं उनको जो है नंबर ऑफ डिजिट, ये सब करके जो है एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम इसको उसी से सॉल्व करेंगे। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का औसत 15 था। तो पी प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू 15। तो पी प्लस क्यू कितना आ गया, 30 आ गया। ये देखिए मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, पी प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू कितना, 15। तो पी प्लस क्यू ये कब का है, 5 साल पहले का, 5 ईयर पहले का, ये बात ध्यान रखना है। तो ये कितना आ गया, 30, 5 साल पहले का। तो अभी प्रेजेंट का कितना आएगा, प्रेजेंट का ये आएगा 5 5 साल, दोनों की एज ऐड हो जाएगी। तो पी प्लस क्यू अभी कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, देखिए डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। पी प्लस क्यू क्या दिया हुआ है, पी और क्यू की आयु का औसत 15 है। तो अब पी प्लस क्यू कितना हो गया, 30, 5 साल पहले, तो अभी कितना, 5 5 10 ऐड हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पी प्लस क्यू कितना आ गया, 40। इसकी ज़रूरत नहीं थी, पी प्लस क्यू कितना आ गया, 40। अब क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर की औसत आयु कितनी है, 60। तो पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 3 कितना दिया हुआ है, 20। तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 60। तो आर कितना आ जाएगा, देखिए पी प्लस क्यू क्या है, कॉमन है,
तो आर कितना आ जाएगा आपका 20 ईयर आ गया ये। अब क्या करना है, 10 वर्ष बाद आर की आयु निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। आर की आयु 10 वर्ष बाद 30 ईयर, ये 30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। उसमें भी ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपको कुछ भी पूछना है तो उसके डिस्कशन वाले जो सेक्शन है उसमें आप पूछ सकते हैं। रेलवे का कोई भी क्वेश्चन जो आया हुआ और आपसे ना बन रहा हो, इसी कॉन्सेप्ट्स में से आएगा और नहीं बन रहा हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको रेशियो के 2 क्वेश्चन आपको एज के रेशियो वाली वीडियो में मिलेंगे, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। इसके साथ आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो एवरेज की आएगी, तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे। तो यहीं तक था, ये 11 क्वेश्चन थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो एवरेज की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अब वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसके बाद जो है क्या क्या करना है आपको जो है ये क्वेश्चंस की थोड़ी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन आपको देख देख के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में भी दिए हुए हैं, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना है जिससे आप इन क्वेश्चन में परफेक्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी वीडियो देखी। आप जो है एज में आपने देखी है तो आपको सारे क्वेश्चन एज के बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।